एपिसोड 6 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर यून कह रही थी कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, तुम्हें वेट करना पड़ेगा। जय कहते हैं ऐसा क्यों। यून अपने पास्ट के बारे में बताती है जब उसके साथ वो हादसा हुआ था और वो होटल में जाकर रहने लगती थी। वो बदमाश आदमी इसके होटल तक आ गया था और उसे परेशान करता था, दरवाज़ा पीटता है और उसे कहता है कि जल्दी से बाहर आ जाओ। यून कहती है कि तुम यहाँ से भागो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। वो आदमी कहते हैं क्यों, तुम्हें तो वही लड़के पसंद है ना जो केयर करते हैं, अच्छे लगते हैं तुम्हें, तुम मुझे देख के स्माइल करती हो। यूं तो यहाँ पे बहुत डर जाती है और रोने भी लगती है और कहती है कि भागो तुम यहाँ से, मेरे सामने मत आओ। यूं ने ये सारी चीज़ें जय को बताती है और कहती है कि सबको लगता था स्टूडेंट के पेरेंट्स के साथ मेरा अफेयर है। जय कहता है अच्छा तो इसीलिए मैं हान का पेरेंट हूँ, तो इसलिए तुम मेरे साथ डेट नहीं करना चाहती है ना। यूं यहाँ पे कहती है हाँ नहीं। जय कहते कि ठीक है अच्छा, तो हम हान के ग्रेजुएशन तक हम वेट करेंगे। यून कहती है ग्रेजुएशन को तो 2 साल बाकी है। जय कहते कि हाँ मैं 2 साल ही तुम्हारे लिए वेट करूँगा, तब हम डेट करेंगे, ठीक है। दूसरी तरफ हमें टीचरों को दिखाया जाता है जो प्रैक्टिस कर रहे थे। टीचर कहते कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, घर जाओ। टीचर हाईसुक मजाक करते और कहते कि मैं तो यहाँ पे तुम्हें देखने आई हूँ। फिर वहाँ पे जून का कलीग आता है और टीचर हाईसुक को बुलाता है और उनसे बातें करने लगता है। बातों में जून का कलीग कहता है कि मेरा डिवोर्स हो चुका है। टीचर हाईसुक भी कहते हैं हाँ मेरा भी डिवोर्स हो चुका है। यहाँ पर इन लोगों को बातें करते हुए टीचर तो बस जेलस हो रहे थे क्योंकि वो उसे पसंद करते हैं। टीचर उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है लेकिन हाईसुक नहीं जाती, जिस वजह से टीचर को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ पे अकेले ही जाने लगते हैं। जय तो यहाँ पे 620 दिन का पोस्टर लगा देता है और सोचता है कि ये 620 दिन कब जाएंगे। और यून की एक बात यून ने मना किया था किसी को बताने के लिए। अभी उस लेडी का फोन आता है, सब लोग जिसे जय का वाइफ कहते हैं। जय को कैफे में मिलने के लिए बुलाया था, तभी सभी टीचर वहाँ पे आते हैं और देखते हैं अरे ये लड़की तो कितनी जय की तो किस्मत ही खुल गई। यहाँ पे यून देखती है और उसे बहुत बुरा लगता है और वो बहुत जेलस फील करती है। हाथ पकड़ते देखकर यून का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है। वो गुस्से में टीचर को कहते हैं आप लोग जाकर बच्चे पढ़ा लो, मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। और वो वहाँ से चली जाती है गुस्सा होके। यून घर आके आईने में खुद को देखती है और कहती है कि वो लड़की मुझसे ज़्यादा सुंदर है और अलग अलग हेयर स्टाइल करने लगती है और कहती है कि मैं अब उससे भी बहुत सुंदर होकर जाऊंगी कल। दूसरे सीन पे यहाँ पे हान तो बेचारा बहुत उदास था। जय कहता है कि क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो। हान उस दिन के बारे में कहता है कि हम दोनों डेट नहीं कर सकते क्योंकि हम दोनों दुश्मन हैं, तुम मेरे राइवल हो। फिर उस टाइम पे हान कहते कि हाँ मैं तुमसे डेट क्यों करूँगा, मैं तो उस दिन तुम पे हंस रहा था, बहुत सारी लड़की है जो मुझ पे मरती है। और ये बात बोल के हान तो बहुत दुखी हो रहा था। जय कहता है कि अरे पागल हो क्या तुमने ऐसा क्यों किया, तुम कुछ और बोल देते कि तुम मुझे पसंद करते हो। हान तो ठहरा है, दिल टूटा आशिक। ये बहुत फनी सीन हो रहा था। यहाँ पे जय उसे समझाता है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम उसे बताना चाहिए था ना। एंड नेक्स्ट डे हान और जय स्कूल जा रहे थे, तो तभी वो लोग कुछ देखते हैं। वो लोग सोचे ऐसा क्या हो रहा है वहाँ पे। वो लोग देखती है कि यून आज बहुत सुंदर बन के आई थी। जो चीज़ देख के जय तो उसे बहुत शर्म आ रही थी, उसे कंट्रोल नहीं हो रहा था उसकी खूबसूरती देखकर। हान को उसका बैग ठहरा के जय तो वहाँ से भाग जाता है और खेत में जाके फावड़ा चलाने लगता है और अपने आप को कंट्रोल करने लगता है कि इसको दिमागी ख़राब हो चुका था उसकी खूबसूरती देख के। या आंटी लोग कहते कि अरे इसे आज क्या होगा, क्या कर रही है। दूसरी तरफ यून दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है लेकिन नहीं हो रहा था, ख़राब जो हो गया था। तो तभी वहाँ पे जय वहाँ से जा रहा था अपना खाना लेके, तो यून उसे अच्छे से कहती है कि प्लीज़ मेरा दरवाज़ा खोल दो। लेकिन जय तो यहाँ पे उसकी खूबसूरती देख कर कंट्रोल नहीं कर पाता, तो वो वहाँ से भाग जाता है। यून उसे इतनी गालियाँ देता है कि जय तो यहाँ पे घर आ चुका था और हान से कहता है कि तुम स्कूल नहीं छोड़ सकते क्या। हान कहता है कि मैं क्यों छोड़ू स्कूल। जय कहता है कि कोई टाइम मशीन नहीं है कि 2 साल निकल जाए ऐसे ही। हान कहते हैं कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। दूसरी तरफ यून तो यहाँ पे दीवार चढ़ने की कोशिश करती है, तो तभी उसे जून मदद करता है और यून अंदर जाके घर का लॉक खोलती है। यून उसे कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जून कहते हैं कि मैं यहीं पे शिफ्ट हो गया हूँ। जून कहते हैं कि तुम मुझे मिल सकते हो, मुझे तुमसे कुछ काम है। दूसरी तरफ जय तो यहाँ पे मेडिटेशन कर रहा था, अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे जून का फ़ोन आता है और वो उसे कैफ़े बुलाता है, उसे एक पेपर देता है और कहते हैं कि तुम इसमें साइन करो। तुम गेम से ऑफिशियली बाहर हो गए थे फिर अंदर आ गए थे, तो इसका जुर्माना है, तुम्हें मिलिट्री ज्वाइन करना पड़ेगा और मुझे हनी बोलना पड़ेगा। जय कहता है कि मैं नहीं करूँगा ये सब, और उसे हनी कहता है। जून कहता है कि ये लो मेरा कार्ड। जय कहता है कि मर जाऊंगा लेकिन तुमसे मदद नहीं लूंगा। फिर यून का कॉल आता है, जून उसे मिलने के लिए बुलाता है। जय कहते हैं कि तुम यून से क्यों मिलोगे, क्या काम है।
लेकिन जून उसे कुछ भी नहीं कहता। जय खेत में जाके फिर से काम करने लगता है और दूसरे सीन में वो लेडी है ना जो खेल में पार्टिसिपेट किया था, तो उसके घर में चोरी हो गई थी लॉक खराब होने की वजह से। तो पुलिस आई थी बातचीत करने के लिए। टीचर हाइस को भी याद आता है अरे यून के घर का जो लॉक है वो खराब हो गया है, तो वो उसे फोन करने लगती है। दूसरे सीन में एक होटल को देखते हैं जहाँ पे जून और यून मिलने आए थे। जून कहती है कि स्टूडेंट और स्कूल के लिए कुछ नहीं कर सकते है क्या? जून कहती है कि मैं नहीं कर सकता कुछ, तुम्हें दूसरे लॉयर को ढूंढना चाहिए। जून को तभी कुछ याद आता है और वो जून से कहती है कि मेरी एक फ्रेंड है जो सियोल में रहती है, तो उसके साथ कुछ गंदा हुआ था और उसे थप्पड़ भी मारा गया था, तो वो बदला ले सकती है क्या? यहाँ पे जून तो सब कुछ जानता था लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बताता। यहाँ पे चिल्लाने की आवाज़ आती है कि यून के घर में चोर घुस गया। तो वहाँ पे यून देखती है कि पुलिस भी आई हुई थी और ये लोग कहते हैं कि चोर आया है आपके घर में। यून जाकर देखती है कि पुलिस आए तो किसी को पकड़ लिया था। वो चोर को देख के हैरान हो जाती है। वो देखती है तो जय है। पुलिस उसे कहती है कि आप इसे पहचानते हो? वो कहती है कि हाँ मैं तो इसे जानती हूँ, लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रहा है? वो कहते हैं अरे आज तो बॉम्ब सीख को मिलने का दिन था ना, तो मैं आया था उसे देखने के लिए। तभी चिल्लाते हैं कि चोर बाहर है, तो सभी लोग उसे पकड़ने के लिए जाते हैं। पुलिस से पीछा करने लगते हैं। जून कहता है कि चिंता मत करो, मैंने अपना फोन उसके स्कूटी के अंदर डाल दिया था, तो मैं उसे ट्रैक कर सकता हूँ। चोर भागने लगता है, जय उसके पीछे पीछे जाता है। टीचर जियोपियो और कुछ सर थे जो देखते हैं ये जो चोर है तो ये जय को भगा रहा था। यहाँ पे चोर आ जाता है एक जगह और अपना हथियार बाहर निकालता है। जय अपना हथकड़ी खोल देता है और उस चोर को सबक सिखाने लगता है। यहाँ पे उल्टा जय के ऊपर एक केस हो जाता है कि इस आदमी को उसने मारा था। दरअसल ये कोई चोर नहीं होता, लॉक ठीक करने वाला होता है। सभी लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। उनका जो दरवाजा था ना लॉक खराब हो गया था, तो मिस हासुक उसे बुलाया था लॉक ठीक करवाने के लिए और ये आदमी देख रहा था लॉक कैसे ठीक किया जाए। तभी वो स्टूडेंट इन लोगों को लगता है कि चोर आया है, तो वो लोग कॉल करने लग रहे हैं पुलिस को और ये भी पुलिस को बुला लेता है। ये आदमी जैसे दूसरा लॉक लेने के लिए दुकान जाता है, उसके बाद जय वहाँ पे आता है। वो देखते हैं दरवाजा खुला हुआ है तो अंदर आ जाता है और उसके बाद पुलिस आ जाता है। मतलब यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी उन लड़कों की वजह से। टीचर हाइसुक उन्हें डांटने लगती है। फिर यहाँ पे यून कहती है जय को कि तुम हमेशा अपनी शक्तियों का प्रदर्शन क्यों करते रहते हो? जून को देखो, वो अपना दिमाग लगाता है और तुम हो यहाँ पे शक्तियाँ दिखाते रहते हो। फिर वहाँ पे जून आ जाता है और उसे कहता है कि ये लो मेरा कार्ड, मदद हो तो बताना, ठीक है? जय कहता है कि भग, मुझे नहीं लेना तुम्हारे कार्ड, नहीं लेना मुझे तुम्हारी मदद, मैं यहीं पे रह जाऊंगा। जिस वजह से उसे रात को जेल पे ही बिताना पड़ेगा। दूसरी तरफ यून अपने घर का लॉक ठीक करने लगती है और सोचती है कि बेचारा जय, उसे आज जेल पे बिताना पड़ेगा, उसके लिए बुरा लगने लगता है उसे। दूसरे दिन जून के कहने पर जय को छोड़ दिया जाता है। उसके बाद जून जय को कहता है वो जो लॉक ठीक करने वाला था ना, तो उसको भरपाई देनी पड़ेगी। जय यहाँ पे मान जाता है और उसके बाद उस आदमी के घर पर जाता है माफ़ी मांगने के लिए, लेकिन वो वहाँ पे नहीं होता, तो वो मार्केट की तरफ चला जाता है। फिर तभी उसे यून दिखती है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। फिर उसके बाद यून कुछ सामान खरीदते, लेकिन वो बहुत भारी था, उससे तो उठाया नहीं जा रहा था। तो जय कहता है कमज़ोर लड़की, तुम एक काम करो, मुझे दो, कमज़ोर लड़की कहीं की खाया पिया करो यार। फिर ये दोनों यून के घर आते हैं। प्लांट का गमला टूट गया था तो इसीलिए खरीदने आए थे गमला। फिर यून सोचती है कि मैं उस लड़की के बारे में पूछ लूँ इससे। यून कहती है कि तुम लास्ट वीकेंड क्या कर रहे थे? जय सब कुछ बताता है लेकिन उस लड़की के बारे में नहीं बताता। यून कहती है कि 2 साल वेट कर रहे थे तुम, लेकिन तुम अभी बहक गए। जय को उल्टा सीधा कहने लगती है। जय को तो लगता है यून उसे पसंद नहीं करती, तो वो क्या करेगा अब। तो यून कहती है कि चले जाओ यहाँ से, तो जय वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे यून उस आदमी के पास जाती है। वो उस आदमी से माफ़ी मांगती है और घुटने भी टेकती है। घुटने टेक के उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि प्लीज़ आप जय को माफ़ कर दो प्लीज़। यून उसे बहुत समझाती है लेकिन वो फिर भी नहीं मानता। फिर यून देखती है कि एक लड़की का फ़ैन है वो, और इसकी टिकट वो कभी भी बाय नहीं कर पाता। तो यून को याद आता है कि इस लड़की को तो मेरी मॉम जानती है, तो वो अपनी मॉम को फ़ोन करती है और कहती है कि मुझे इस लड़की की कॉन्सर्ट की टिकट चाहिए। उसकी मॉम टिकट का इंतजाम कर देती है। वो आदमी जय को सब कुछ बता देता है, कैसे यून माफ़ी मांग रही थी और उससे सारे ताले भी खरीद लिए हैं। उसके बाद जय तो यहाँ पे सीधा यून के पास चला जाता है और उससे पूछते कि तुमने अपने घुटनों पर टेक कर उससे माफ़ी क्यों मांगी। यून कहती है कि मैंने ये सब मेरे लिए किया है, और रोने लगती है। कहती है कि तुम उस लड़की के साथ क्यों मिलते हो, वो लड़की तुम्हारा हाथ क्यों पकड़ रही थी, मैंने तो कभी तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा। और यहाँ पर सारी फीलिंग्स वो जय के सामने बता देती है और जय यहाँ पे उसे कुछ कहता नहीं, जल्दी से उसे पकड़ कर किस कर लेता है। और यहाँ पे एपिसोड 6 खत्म हो जाता है।